17 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक कथन किसने का मतलब कहा है? स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के चेपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? मंगल ग्रह। ये कौन लॉन्च करेगा? नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की। ठीक है, इसमें क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस सब क्या है? एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन एनालॉग यानी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चेपिया का फुल फॉर्म है क्रू हेल्थ परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। इसमें मंगल सिमुलेशन मिशन का नाम है। ठीक है, यूएसए द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो भविष्य में मंगल मिशन में जो मनुष्य को हम लोग भेजने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग पहले ही की जाएगी। ठीक है, टारगेट, हाँ, मतलब पृथ्वी में ऐसा वातावरण दिया जाएगा ताकि वहां जाके कोई दिक्कत ना हो। और ये टारगेट कब तक है? 2030 तक। उसके बाद मंगल ग्रह के 2 ग्रह, फोबोस और डिमोस। ठीक है, मंगल ग्रह को और कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे मीथेन गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस पाया जाता है मंगल ग्रह में। ठीक है, और मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक बेल्ट है उस बेल्ट का क्या नाम है? एस्ट्रॉनॉइड बेल्ट। उसके बाद हाल ही में आईएमएफ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। और उपविजेता साउथ अफ्रीका। और आयोजन कहाँ किया गया था? यूएसए और वेस्ट इंडीज। कौन से क्रम का है? 9वें क्रम। हाल ही में चर्चा में रहा युग योगिन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? अगर मतलब कहाँ खोला जाएगा तो दिल्ली में। ठीक है यार, किसके सहयोग से? तो फ्रांस देश के सहयोग से किया जाएगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? एंटोनियो कोस्टा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 4थी बार राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है? रवांडा से है। ठीक है, और वो कहाँ के, मतलब रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? पॉल कागमे। ठीक है, ये 4थी बार हुआ है। और वहाँ 90% क्या है? मत तानाशाह है। हाँ, तानाशाह है। और यानी जो मतलब गृह युद्ध को, यानी गृह युद्ध और सिविल वॉर को समाप्त करने वाले कौन थे? वही पॉल कागमे। और कौन से जो रवांडा जो स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। और रवांडा की राजधानी किगाली। उसके बाद युगांडा की राजधानी कंपाला है। और वहाँ पे जो गुट निरपेक्ष का 19वां बैठक सम्मेलन किया गया। ठीक है, कंपाला युगांडा में। उसके बाद आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हेरिस। और हंगरी के राष्ट्रपति तमाश सुलियोग। ईरान के राष्ट्रपति जिसका हाल ही में डेथ, इब्राहिम रईसी। और नेपाल के प्रधानमंत्री आरपी शर्मा ओली। उसके बाद दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? जापान। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया। और किसे बाहर किया गया ग्रे लिस्ट से? तो तुर्की। और इसके अध्यक्ष कौन है? एलिसा एडेंजा है। ठीक है, और कहाँ की है वो? मैक्सिको की है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? सूची पोर्टल। और संज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरपीएफ ने। जो 3 जो कानून बनाए गए थे उसे जागरूक करने के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया? यूएसए। ठीक है, हर्पीज यानी किसे कहते हैं? जो मानव में इबोला होता है, इंसान में इबोला, और हाथी में उसी को हर्पीज कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? आंतरिक रक्तस्राव है। और किससे होता है? तो वायरस से होता है। उसके बाद हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब शामिल किया गया? 2010 में घोषित किया गया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। और इसे कब शामिल किया गया? 5 अक्टूबर 2009। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? इंडिया और थाईलैंड के साथ। और युद्धाभ्यास भी इंडिया और थाईलैंड किया। और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ मतलब आयोजित किया गया? बेलारूस। 2024 वाला होगा
नहीं अस्ताना में होगा। अस्ताना में होगा। जो एससीओ का जो नवीनतम जो 10वें नंबर का देश बना है 2024 में न्यू मेंबर, वो बेलारूस है। बेलारूस है। और आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। उसके बाद हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मेघालय। ठीक है। इसमें उसके बाद मेघालय का अन्य त्योहार है बांग्ला त्योहार, इसे 100 ढोलों का त्योहार भी कहा जाता है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग, शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूएसए ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है? जर्मनी। ठीक है। इसमें जर्मनी है। ठीक है। उसके बाद नाटो की स्थापना 1949। इसमें नवीनतम देश 32वें नंबर का देश स्वीडन है। इसके हेड कौन है? अध्यक्ष मार्क रूटो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक से। उसके बाद यूएसए और जर्मनी के बीच लंबी दूरी की मिसाइल समझौता किया गया। ठीक है। 2026 तक। यानी किस लिए? तो रूस को काउंटर करने के लिए। और मिसाइल का नाम क्या है? टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। उसके बाद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ई सुपरसोनिक मिसाइल है। मतलब ई फायर और फॉरगेट मिसाइल, दागो और भूल जाओ। ठीक है। कौन लॉन्च करेगा? तो इंडिया और रूस। इसमें पहला एक्सपोर्ट फिलीपींस कर दिया। ठीक है। उसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और वहाँ के चांसलर कौन है? आलोक स्कोल्स। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? मजगान डॉक लिमिटेड। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पी गीता। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया? डिक सूक को चुना गया। और लंदन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? भारत और मंगोलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? दक्षिण कोरिया। ठीक है। कॉस्पर का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है। इसके 45वीं बैठक कहाँ की गई है? साउथ कोरिया में पहली बार किया गया है। और हर 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और 2026 में कहाँ किया जाएगा? फ्लोरेंस, इटली में। उसके बाद इसमें साउथ कोरिया में किया गया, किस लिए किया गया? जो शेयर मार्केट, साउथ कोरिया की शेयर मार्केट इंडेक्स क्या है? कोस्पी। मतलब कोस्पर है, वहां से कोस्पर से कोस्पी याद रखने का है। उसको साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वॉन। ठीक है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में कौन सी सीमा? कितने डिग्री सीमा? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कहाँ किया जाएगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और 45वां किसने किया है? सऊदी अरेबिया। हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रायोजक कौन बना है? बीपीसीएल। और इसमें T20 क्रिकेट मतलब क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा 28 वाले में। उसके बाद हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ हुआ है? यूएई। इसमें एब्रा क्या है? एक बॉयस जहाज है। और इसमें 3D जो तकनीक लॉन्च किया गया, इसके फायदे क्या क्या है? इसमें टाइम 90% से बचेगा और इसमें 30% लागत कम होगी। ठीक है। इसका बैटरी का वजन है 10 किलोवाट। और कहाँ इसकी टेस्टिंग की जाएगी? यूएई, दुबई। उसके बाद हाल ही में राष्ट्र लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर समिति। हाल ही में लोकपत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार। कौन है? मध्य प्रदेश से मोहन यादव। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? कीर स्टारमर। और पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया? बेलारूस। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रिंस हैरी। ठीक है। और ये कौन है? यूके के प्रिंस ना, मतलब लॉस एंजलिस कहाँ के रहने वाले? तो लॉस एंजलिस यूएसए। क्या है वो उसको प्राइज मिला वहाँ का प्राइज अवार्ड दिया गया ना, लॉस एंजलिस का अवार्ड है प्रिंस हैरी। ठीक है। जो 2024 में दिया गया है। और कौन सा खेल? यानी
इनकिक्टस खेल लॉन्च किया। कब लॉन्च किया ये? 2014, यानी युद्ध में जो घायल सैनिक हो गए उसको सुरक्षा देने के लिए। नहीं, उन लोग के लिए वो क्या है? मतलब खेल है, युद्ध में जो घायल सैनिक उन लोग के लिए खेल है, इनविक्टस खेल है। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2024 में। और इसके लिए अवार्ड दिया गया है प्रिंस हैरी को 2014 इस में साल। शुरू किया। हाँ, तो शुरू किया गया 2014 में, लेकिन इस साल अवार्ड मिला प्रिंस हैरी को। हाँ, अभी ठीक है, उसका 2024, award हाँ अभी मिला। उसके बाद सैंड आर्टिस्ट कौन है? सुदर्शन पटनायक, यानी अंतरिक्ष रेत मूर्तिकला, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला। इसमें चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। और कहाँ के है? रूस के। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? जेनी अर्पेनबेक को। और कहाँ की है वो? जर्मनी। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उसके बाद हाल ही में जीवन समृद्ध परियोजना किसने लॉन्च की है? LIC। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच का गठन किया गया? ब्रिजेश श्रीवास्तव। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की है? ICAR ने प्रारंभ किया है। और किसके अंतर्गत? ये मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और इसके हेड कौन है अभी वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा से MP चुने गए हैं। और 100 दिनों में 100 नई बीज बनाने का टारगेट है। मतलब 100 नई बीज बनाने का टारगेट है। ठीक है, उसके बाद प्रवास सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? इसरो। और इसके स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969। इसके वर्तमान हेड S सोमनाथ। और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958। इसके वर्तमान हेड, वो पहले हेड है समीर कामत है वर्तमान। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? शीर्ष स्थान एस्टोनिया को मिला है। और भारत की रैंक 176 है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली है? एलिसा माद्रोसोवा ने संभाली है। ठीक है, इससे पहले थे B राजा कुमार थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन्फ्लीमेंट नेटवर्क का संबंध किससे है? फैटी लिवर से। हाल ही में चर्चा में रही स्ट्री पहल का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वेलेक्स हिमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? डॉगफिश शार्क मछली से है। ठीक है, आरी सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया है? अरब सागर में खोजा है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया। उसके बाद हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? महाराष्ट्र। और बागवानी के लिए नागालैंड। और पशुपालन के लिए हरियाणा। हाल ही में ध्रुव शीतवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सऊदी अरब। ठीक है, उसके बाद हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? SpaceX। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? गौतम गंभीर। हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इटली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में SIDS पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, SIDS का फुल फॉर्म है स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब। ठीक है, किसके अंतर्गत है? तो कौशल विकास मंत्रालय की। और कौशल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी। ठीक है, इसमें लाभार्थी को सरकारी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया? रूस। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और पहला है राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा किसने की है? योजना की घोषणा यूपी, यार वो नेपाल की सीमा से मतलब साझा करता है। ठीक है, यूपी सीमा साझा करता है। उसके बाद 16 जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास MPX का आयोजन किया है? USA। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा
पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? ऑपरेशन जज्बा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? केपी शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना। और विजेता था स्पेन। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 जुलाई। 15 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? अविनाश रावत। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी मिली है? जियो फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत चैंपियंस। क्वेश्चन है, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? बेलेन सुबैया। क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है? फ्रांस है। ठीक है।